हेलो बेटा, ये हम इससे पहले एक हमने वीडियो शेयर किया था आपके साथ। हमारा ये था सेशन 4 यूनिट 3 का। ये सेशन 4 है हमारा, चार्ट एंड ग्राफ्स। ये हम पढ़ रहे थे। इसका यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है फर्स्ट वीडियो में। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ चार्ट, हाउ टू क्रिएट अ चार्ट। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। ओके, अब हम आज से यहाँ ये हमारा आज टॉपिक है क्रिएटिंग चार्ट इन ओपन ऑफिस और जी कैल्क। जैसा कि हम आपको बार बार बताते आए हैं कि जो भी हमारे स्प्रेडशीट हम MS ऑफिस जब पढ़ते थे तो जो हमारा वर्ड होता था, एक्सेल होता था, तो एक्सेल में हम उसको स्प्रेडशीट बोलते थे। ओके, बट इसमें हम उसको कैल्क बोलते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द चार्ट, और इसमें एक्सेल में बेटा आपका चार्ट का यूज़ होता है। सेम उसी तरह जैसे आपका एक्सेल है वैसे ही आपका कैल्क है, बस दोनों का नेम्स डिफरेंट है। ये ओपन ऑफिस है, वो आपका MS वर्ड का था। बस सब कुछ सेम है, फंक्शन भी सारे सेम है, बस नेम इनका चेंज है, प्रोसेस सारा वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू क्रिएट अ चार्ट। देखिए बेटा, हम लोग इसमें जो भी ओपन ऑफिस और में कैल्क में जो भी हम चार्ट बनाएंगे वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड फॉर्म में होंगे। एम्बेडेड चार्ट इज अ चार्ट ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड ऑन ए वर्कशीट एंड शेयर्ड विद दैट वर्कशीट व्हेन द वर्कबुक इज सेट। एम्बेडेड चार्ट एक ऐसा चार्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि वर्कशीट में एक प्लेस लेता है और सेव होता है वर्कशीट के साथ। जब कोई हम वर्कबुक सेव करते हैं तो वर्कशीट में जो भी हमारा चार्ट है वो एक जगह लेता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, जो कि सेव होता है। एम्बेडेड चार्ट आर बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू व्यू। ये बेटा चार्ट काफ़ी बेनिफिशियल होता है जब आप किसी चार्ट को व्यू करना चाहते हो या फिर प्रिंट करना चाहते हो। जो भी ये वर्कशीट से है, अगर किसी वर्कशीट में इसका इन्फॉर्मेशन है, अगर आप दूसरी इन्फॉर्मेशन के जो भी इसका सोर्स है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम वहाँ से इसको प्रिंट करें, तो ये एम्बेडेड चार्ट काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए। सम अदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आल्सो ऑफर वन मोर वे ऑफ स्टोरिंग चार्ट विच इज़ चार्टशीट। देखिए बेटा, कुछ अदर भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जैसे कि हमारा भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का थ्रू MS ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत आता है। तो ये हमें किसी भी डेटा को चार्ट को स्टोर करने के लिए बहुत तरीके से हमें ये ऑफ़र करता है कि हम कई तरीके से अपने चार्ट को स्टोर कर सकते हैं अपने चार्ट शीट में। चार्ट शीट इज अ सीट इन ए वर्कबुक। चार्ट शीट एक सीट होता है वर्कबुक में जो कि सिर्फ और सिर्फ के चार्ट को स्टोर करता है। चार्ट शीट इज़ ए बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू व्यू। बेटा सेम चीज़ें हैं। चार्ट शीट एक ऐसा शीट होता है जो कि आपके वर्कबुक में होता है, और वर्कबुक में ही आपका वर्कशीट होता है, वर्कशीट में आपके चार्ट होते हैं, चार्ट शीट में भी चार्ट होते हैं, ठीक। जो कि आप जब भी आप किसी चीज़ को वर्कबुक डेटा से सेपरेटली अगर आप उसको व्यू करना चाहते हो तो आप चार्ट शीट से आप इसको सेपरेटली व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टू क्रिएट अ चार्ट। चार्ट को क्रिएट करने के लिए बेटा कोई भी जब हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो हमें उसका सोर्स डेटा चाहिए। मतलब कि हम अगर कोई डेटा बनाए हैं उसको चार्ट पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक डेटा, जैसे कि यहाँ पे देखिए इन्होंने डेटा बना दिया है, सेल्समैन है, इनके सेल्स हैं, ठीक, राहुल है, सिद्दीकी, जौहान, ये सारे इनके सेल्समैन हैं, ठीक, इनके सेल्स इतने इतने इन्होंने सेल्स किए। अब हमें अगर इसको चार्ट पे देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा चार्ट ऑब्जेक्ट है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन हम चार्ट आइकन जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पे चार्ट आइकन है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए तो हमें वहाँ पे चार्ट दिखे ऐसे, ठीक। चार्ट आइकन स्टैंडर्ड टूल बार पे हमारा चार्ट आइकन होता है जो कि ऐसा दिखता है। यहाँ से हम जाएंगे जो चार्ट विजार्ड में जाएंगे। चार्ट विजार्ड में हम जाएंगे तो बेटा हमें कई तरीके के चार्ट मिलेंगे। देखिए कॉलम है, बार है, पाई है, एरिया है, लाइन है, स्कैटर है, नेट है, स्टॉक है, कॉलम एंड लाइन चार्ट है, और इनके सब टाइप यहाँ पे हैं। कॉलम, अब देखिए बेटा अगर हम इनको 3D लुक में करेंगे तो ये 3D लुक में भी इनके कई तरीके के डिफरेंट लुक हैं। मतलब पहले तो इनके टाइप हैं, देन सब टाइप हैं। ये इनके टाइप हो गए, कॉलम का ये टाइप है।
अब इसके 3D में अगर हम ये सब टाइप है इसके, अगर हम इसको 3D में करते हैं तो ये थोड़ा सा और डिफरेंट होगा। और जब इसके बाद हमें यहाँ से जो भी चाहिए, हमें कॉलम चार्ट चाहिए या पाई चार्ट चाहिए, जिस तरह का भी हमें चार्ट लेना है हम यहाँ आएंगे, उसके सब टाइप को हम यहाँ से देखेंगे। अगर हमें 3D लुक में चाहिए तो हम जस्ट ये 3D का जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ ये जो चीज़ें अभी ब्लर दिख रही है ये एक्टिव हो जाएंगी और यहाँ से आप कोई भी स्टाइल यहाँ से 3D स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए है आपका डेटा रेंज सेटअप। डेटा रेंज सेटअप मान लीजिए कि आप बनाए हैं, आपका ये सेट है, सेट में आपका ए है, ये 1 2 3 4, ये बी हो गया, ठीक है, ये सी, ये सारी चीज़ें आपको मान लीजिए कि A1 से लेके आपको पूरा चाहिए F15 तक, तो उसी को बेटा हम रेंज बोलते हैं। मतलब इस पूरा एरिया से लेके इस जहाँ तक हमें चाहिए उसका हम सेल एड्रेस वो करते हैं। जैसे कि हमें चाहिए F1 से, ठीक है, S9 तक, तो ये हमारा रेंज हो गया। अगर हमारा कोई भी डेटा है, जो हमारा डेटा है काफ़ी लेंदी भी होता है, काफ़ी शॉर्ट भी होता है, तो अगर हमारे लेंदी डेटा है तो उनको हमें सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम उनका रेंज सेलेक्ट करेंगे। जब रेंज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम उसको चार्ट में जाके जो भी टाइप के हमें चार्ट चाहिए हम वहाँ से कर सकते हैं। चार्ट एलिमेंट है, तो चार्ट एलिमेंट जिनको हम जब चार्ट हमारा शो करता है तो उस टाइम हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, हम उनको क्या, मतलब हर चार्ट में बेटा सब कुछ सेम रहता है, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके जो एलिमेंट हैं उनको कैसे हम सेट करें, ठीक है, हमारे चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका चार्ट टाइटल्स हो गया है, फिर सब टाइटल हो गया है, फिर चार्ट के जो टाइटल हैं, फिर पोजीशन ऑफ लेजेंट है, फिर एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चेंज करना चाहते हैं, ठीक। आपका चार्ट कैसा है, आपका डेटा कैसा है, उसके बेस पे आपके चार्ट बनेंगे। तो अब डेटा में कुछ और है, चार्ट में कुछ और शो करेगा, तो ये मतलब इजी टू अंडरस्टैंड नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा और थोड़ा सा टफ भी पड़ेगा समझने में। तो हम जब भी कोई चार्ट अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम जितना हो सके इजी वे में, ठीक है, जिसको हम इजी टू क्विक अंडरस्टैंड हो। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आते हैं, ये अभी ये हमने यहाँ पे वो कर दिया, टाइटल में हमने लिख दिया कि सेल्स परफॉर्मेंस है, सब टाइटल में हमारा है 2009 से 2010 है, एक्स एक्सिस पर हमारा सेल्स में है, वाई एक्सिस पे सेल्स, ठीक। डिस्प्ले लीजेंड किधर डिस्प्ले करेगा, लेफ्ट में कि राइट में कि टॉप में कि बॉटम में, तो हमने यहाँ पे राइट चूज़ कर लिया। ये सारी चीज़ें हम जब चूज़ कर लेंगे तो जो हमारा लुक होगा वो सेम इसी बेस पे होगा, हमने कैसा चूज़ किया है, हम कहाँ क्या रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो उसी के हिसाब से हमारे चार्ट शो करेंगे। जब हम सारी चीज़ें ये कर लेंगे उसके बाद ये सब करने के बाद फिर हम देखिए, ये हम सब कुछ करने के बाद फाइनली आफ्टर ऑल दिस क्लिक फिनिश बटन, उसके बाद हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम अपना डिज़ायर एरिया चूज़ किए हैं कि हमारा सेल्स परफॉर्मेंस कहाँ होगा, ईयर कौन सा शो करेगा, सेल्स कहाँ दिखेंगे, लेजेंड कहाँ दिखेगा, ये सारी चीज़ें हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद देखिए ये हमारा डेटा है और इस डेटा के बेसिस पे ये बना हुआ हमारा चार्ट है। सेल्फ परफॉर्मेंस यहाँ शो किया है, सेल्स यहाँ है, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय हैं सेल्स मैन उनको शो किया है। ये देखिए राइट साइड में आपका लेजेंड शो कर रहा है। देखिए वंस यू एम्बेडेड ए चार्ट इन ए सीट, आप एक बार सीट में चार्ट को एम्बेड कर सकते हैं या फिर आप चार्ट सीट में अपना सेपरेट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी अगर चार्ट में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप जो भी फॉर्मेट मेनू में जाके जो भी सेलेक्टिंग ऑप्शन का आप चूज़ करेंगे उसके बेसिस पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। बेटा ये लैब की चीज़ें हैं, मैं बार बार आपसे फिर कहूँगी कि बेटा ये लैब में जब कराऊँगी आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे तो ये चीज़ मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दूँगी फिर से, अभी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी।
नेक्स्ट हमारा मूविंग एंड रिसाइजिंग एम्बेडेड चार्ट। किसी एम्बेडेड चार्ट को मूव करना है या रिसाइज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई चार्ट बना दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये चार्ट जो है थोड़ा और बड़ा हो या फिर छोटा हो जाए। बड़ा है तो छोटा हो या छोटा है तो बड़ा हो जाए, या फिर इसको हम मूव करा के चाहते हैं कि यहाँ की जगह यहाँ आ जाइए। तो इसके लिए हम मूव का यूज़ करते हैं और इसके साइज़ को मिनी और मैक्सी करने के लिए हम रिसाइजिंग का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सेलेक्टिंग द चार्ट बाय मूविंग द माउस पॉइंटर। अब किसी चार्ट को सेलेक्ट करना है तो माउस पॉइंटर को हम चार्ट के ऊपर ले जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम उसको इधर उधर मूव करने के लिए हमारा वो एक्टिव हो जाएगा। टू मूव द चार्ट, टेक द माउस पॉइंटर। अब देखिए, मूव कराने के लिए पहले तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया चार्ट को, उसके बाद मूव कराना है तो हम अपना माउस पॉइंटर जहाँ ले जाएंगे वहाँ हमारा वो चार्ट भी घूमता जाएगा, और हमें जहाँ ले जाके उसको अगर स्टॉप करना है तो हम जस्ट उसको रिलीज़ बटन रिलीज़ कर देंगे। तो रिसाइज द चार्ट, सपोज़ ये आपका चार्ट है, इसको रिसाइज करना है तो बेटा आपको यहाँ पे कॉर्नर में ऐसे ऐसे मिल जाएंगे पॉइंट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, अगर इस वाले पे क्लिक करोगे आप तो ये एक साइड में होगा, बट अगर आप सेंटर कॉर्नर पॉइंट पे करोगे तो ये बोथ कॉर्नर को ये क्या करेगा, ड्रैग करेगा और आपकी चार्ट को मैक्सी करेगा। अगर आप आउटर साइड में करोगे, अगर आउटर में ले जा रहे हो तो ये आपका बड़ा होगा, अगर आप इनर ले आ रहे हो तो ये आपका चार्ट साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले हम उस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे। सेविंग एंड रिट्राइविंग चार्ट्स, बेटा बस सेम सारी चीज़ें हैं। फाइल पे आएंगे, हमें जो भी चीज़ें अपने सेव करना है हम उसको अपने चार्ट को अपने जो भी वर्कबुक में है हम उसको अगर सेव करेंगे तो हमारा चार्ट भी सेव हो जाएगा। अगर आप अपना when you save your workbook all the embedded chart and chart sheet get saved along with it। जब आप कोई अपना वर्कबुक सेव करते हो तो इसमें जो भी आपके embedded चार्ट होंगे, चार्ट शीट होंगे, वो भी इनके साथ ही सेव हो जाएंगे। और आपको जब भी इनको वर्कबुक आप जब ओपन करोगे तो आप इसको रिट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन गेट इट अगेन टू वर्क। एडिटिंग चार्ट, जब हम चार्ट क्रिएट कर लेते हैं तो हमें अपने हर डेटा के हिसाब से हमें चार्ट को एडिट भी करना होता है। तो उस कंडीशन में हम एडिटिंग का ऑप्शन करते हैं। तो चार्ट कैन बी मूव्ड और रिसाइज्ड लाइक अदर ओपन ऑफिस ऑब्जेक्ट। अदर ओपन ऑफिस ऑब्जेक्ट के थ्रू की तरह ही हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं। बट हम एडिटिंग पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वही हम जो बता रहे हैं हम पढ़ते हैं। चेंजिंग चार्ट एलिमेंट, देखिए जब हमारा कोई चार्ट बनता है, ठीक है, तो उसके जो एलिमेंट अगर हम इनको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बाय राइट क्लिकिंग द चार्ट एंड चूज़ द डिज़ायर कंपोनेंट टू बी चेंज फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। सबसे पहले हम उस चार्ट पर जाके राइट क्लिक करेंगे, ठीक, जो भी हमें कंपोनेंट और उस कंपोनेंट को हम चूज़ करेंगे, जो भी कंपोनेंट हमें चेंज करना है, ठीक, उसको हम शॉर्टकट मेनू से चेंज कर सकते हैं। या फिर इसको दो तरीके से आपको बताया है कि सेलेक्टिंग इस चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद फिर डिज़ायर कंपोनेंट में जाके फॉर्मेट मेनू में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको तुरंत अगर चेंजेस करना है तो वी आर शोइंग बिलो, हम नीचे दिखा रहे हैं, देखिए कैसे कर रहा है चेंजिंग चार्ट टाइप। अगर चार्ट के टाइप को चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम फॉर्मेट द चार्ट टाइप कैन बी चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। किसी भी चार्ट के टाइप को हम एक तरीके से दूसरे तरीके में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, ठीक। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे उसके बाद हमें देखिए कुछ ऐसे दिखेंगी चीज़ें। चार्ट टाइप में आए, ठीक, फिर राइट क्लिक किए, उसके बाद देखिए हमें चार्ट टाइप फॉर्मेट में सबसे पहले तो हम फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ जस्ट आपको नीचे दिखा रहा है, ठीक। चार्ट एरिया है आपका, फॉर्मेट चार्ट एरिया। इसके बाद हम चार्ट एरिया में जाएंगे। चार्ट एरिया में जाएंगे तो हमें बॉर्डर को फॉर्मेटिंग के लिए दे रहा, एरिया को दे रहा, ट्रांसपेरेंसी के लिए दे रहा। तो हम एरिया में हैं, एरिया में हमें कलर देखिए बोल रहा है कि हमें एरिया का जो कलर है हमारा नीचे का बैकग्राउंड में जो
नीचे ये चीज़ें होती हैं, इनका अगर कलर चेंज करना है तो देखिए यहाँ से इन्होंने कौन सा कलर ले लिया, वाइट। हमारे ऊपर डिपेंड है हम कैसा कलर ले रहे हैं। बेटा हम मोस्टली बैकग्राउंड के लिए वाइट ही कलर लेते हैं, क्योंकि जितना नीचे लाइट कलर रहेगा तो ऊपर डार्क कलर रहेगा तो हाईलाइट होगा वो। ओके, हम डार्क कलर लेंगे। अगर हम ब्लैक ले लिए बैकग्राउंड और ब्लैक से ही कोई चीज़ दिखाएंगे तो बेटा बिल्कुल शो नहीं करेगा। ठीक, तो हम अपोजिट कलर का यूज़ करते हैं। देन ये सारी सेटिंग करने के बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने चेंजेस किया है वो हमारे चेंजेस हो जाएंगे। अब देखिए सेकेंड इन्होंने चेंज किया है फॉर्मेट वॉल। ठीक, फॉर्मेट वॉल के लिए मतलब कि इसका देखिए बैकग्राउंड में हमने वाइट कलर ले लिया, फॉर्मेट वॉल को इन्होंने ग्रीन से शो कर दिया। तो ये जो फॉर्मेट वॉल है ये हमारा ग्रीन से शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा मेन्यू। नेक्स्ट है मेन्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन ए चार्ट कैन बी एडिटेड बाय डबल क्लिकिंग ऑन दैम। अगर हमें मान लीजिए कोई चार्ट का एलिमेंट है, अगर हम उसको एडिट करना है तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद सपोज़ मान लीजिए कि ये आपका है एक चार्ट, इसको आपको थोड़ा सा थिकर करना है, मतलब इसकी जो लाइनिंग है इसको थिकर करना है। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। कंपोनेंट के जो भी चार्ट हैं इन्होंने देखिए इसको वो किया है। अगर इसको एडिट करना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको एडिट कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग चार्ट। बेटा एक्सपोर्टिंग कभी कभी आपको ज़रूरत हो जाती है कि आप कैल्क सॉफ्टवेयर का चार्ट यूज़ ना करके कोई अदर सॉफ्टवेयर का चार्ट यूज़ करना चाहते हैं, या फिर उसको बीएमपी फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट से आप उसको डिफरेंट फॉर्मेट के थ्रू आप चार्ट को चाहते हैं कि नहीं ऐसा चार्ट हमारे पास हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि हम जिस जगह पे हैं उसका चार्ट यूज़ ना करके अदर कहीं एरिया से हम किसी चार्ट को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम एक एक्सपोर्टिंग चार्ट का यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जो चार्ट हमें लेना है उस चार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, दैन उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे तो बेटा कॉपी करने का ये फ़ायदा होता है कि वो चार्ट हमारा जो इसका मेन लोकेशन है वहाँ भी रहेगा, और जहाँ हम इसको रखना चाहते हैं न्यू लोकेशन पे वहाँ भी रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम उसको कॉपी करेंगे, या फिर शॉर्टकट मेनू का यूज़ करके या फिर एडिट का यूज़ करके हम उसको कॉपी करते हैं। कॉपी के लिए आपको शॉर्टकट की पता ही है, Ctrl+C। कॉपी कर लिया, फिर हमें उसे जहाँ रखना है वहाँ हम ला के क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+V। यही चीज़ें यहाँ बताई हैं, काफ़ी लेंथी बताया बट ये काफ़ी ईजी है बेटा। सारी चीज़ें वही हैं, बस उसको लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होंगी, बट ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। आप इसको करोगे ये बेटा 1 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। बेटा ये सेकंड पार्ट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।